अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज रमज़ान मुबारक का 8वां माशाल्लाह रोज़ा है। तो अल्लाह ताला आप सबका रोज़ा और ये पूरा रमज़ान बहुत खैर खैरियत से गुजारे। और मेरी ये दुआ है कि जो लोग भी इस रमज़ान मुबारक में उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं या क्योंकि थंबनेल पे क्लिक किया है तो आप लोग ज़रूर हज करना चाहते होंगे, तो मैं ये दुआ है अल्लाह ताला हम सब के लिए, आप सब के लिए स्पेशली ये रमज़ान में और आपकी दुआओं का सिलसिला जो जारी है उसको कबूल मंजूर फरमाए और आप सबको हज और उम्रे की शहादत नसीब फरमाए। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जनाब कितनी एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं और कुरानंदाज़ी का क्या स्टेटस है और कुरानंदाज़ी के बाद आप लोगों को क्या करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना पड़ेगा। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जनाब आगे कितनी एप्लीकेशंस हो गई हैं और अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 50,000 प्लस के करीब एप्लीकेशंस हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की स्कीम की सीट्स अगर इधर मुंतकिल नहीं की गई रेगुलर हज में तो कुरानंदाज़ी तो अब होगी, लेकिन अब इसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि पहले एप्लीकेशंस कई लाख चली जाती थी, लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख इस तरह। तो अब क्योंकि एप्लीकेशंस कम हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जिन लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया है उनमें से ज़्यादातर लोग हज पर ज़रूर जाएंगे। इसके बाद क्या मरहला होगा कि कुरानंदाज़ी के बाद आप लोगों को क्या करना है। तो कुरानंदाज़ी के बाद आप लोगों को अपने जो पासपोर्ट है ठीक है, तो उसको आपने बिल्कुल रेडी कर लेना है कि अगर किसी का नहीं बना हुआ था तो वो आपने रिसीव कर लेना है या अर्जेंट बनवा लें, क्योंकि इसके बाद आपको जमा करवाना पड़ेगा और उसकी 2 से 3 फ़ोटोकॉपीज़ करवा के अपने पास रख लें ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सके। इसके साथ आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, जो सऊदी बायो वीज़ा ऐप है, इसमें रिपीट कर रहा हूँ, सऊदी बायो वीज़ा ऐप है, वो ऐप आपको इंस्टॉल करके बायोमेट्रिक खुद करवानी पड़ेगी और उसका कोड जो है वो आपको पासपोर्ट के साथ बैंक को देना पड़ेगा और वहाँ से आपने उसकी रिसीविंग लेनी है। आपने उनसे एक टोकन ले लेना है या जो भी उसका वो एक सबूत आपको दें कि आपने ये चीज़ जमा करवा दी है, वो आपने वहाँ से रिसीविंग उनसे ज़रूर ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद तकरीबन 15 शवाल के बाद फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है तमाम हाजियों के लिए और फिर ट्रेनिंग का सिलसिला जनाब स्टार्ट हो जाता है, जो हाजी कैंप में भी होती है और फिर तहसील की सतह पर भी ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और फिर ऑनलाइन भी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है अगर कोई ऑनलाइन भी देखना चाहे। बट वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है तो वो आप वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और फिर इसके बाद वैक्सीनेशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और वैक्सीनेशन आप लोगों को करवानी पड़ेगी और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ पर चेक होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने रेडी कर लेने हैं और जो पासपोर्ट है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके साथ लॉकेट होता है और जो ब्रेसलेट होता है जो हाथ में कड़ा होता है और दीगर चीज़ें होती हैं, वो तकरीबन 48 घंटे पहले रवानगी से, यानी कि हज पर रवानगी से पहले 48 घंटे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। अपना लगेज जो है वो बिल्कुल अपना अपना आपने तैयार करके रख लेना है ताकि किसी भी वक्त अगर आपको कॉल आती है या मैसेज आता है, ईमेल आती है या लेटर आता है तो आप बिल्कुल तैयार रहें। ये तमाम चीज़ें आपको आएंगी, कॉल भी आएगी, मैसेज भी आएगा, लेटर भी आएगा, तो आपने अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है। क्योंकि पिछले साल भी यही हो रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पता लग रहा था कि हमारी फ़ौरन से फ़्लाइट है तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं। तो आपने अपनी ये वाली तैयारी कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, आई होप कि मैं सही एक्सप्लेन कर सकूँगा कि जो जो आपने चीज़ें रेडी करके रखनी है। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर मुझे उस बारे में इल्म होगा तो मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज और उम्रा पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।